दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखे। दोस्तों, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार में हमेशा बरसती रहे। दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे होला अष्टक कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, होली कब मनाई जाएगी और होला अष्टक के दिनों में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और कौन से एक कार्य है जो हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है। तो दोस्तों, होला अष्टक फागुन माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से शुरू हो जाता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। जब होलिका दहन किया जाता है, होलिका जलाने के बाद समाप्त हो जाता है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। तो होला अष्टक के दिन अच्छा दिन नहीं माना जाता है, शुभ दिन नहीं माना जाता है, यह अशुभ दिन माना जाता है। तो होला अष्टक के दिन में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चलिए पहले ये जान लेते हैं। तो होला अष्टक के दिन में शादी ब्याह गौना, लड़की देखने जाना हो, लड़का देखने जाना हो, बारच्छा करना हो, सगाई करना हो, शादी की खरीदारी करना हो, गृह प्रवेश करना हो, मुंडन करना हो, घर खरीदना हो, घर की नींव डलवाना हो, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो जो भी ये सभी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया काम और शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम शुभ नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं, सुख किसको नहीं चाहिए। तो जो भी कार्य होला अष्टक में करते हैं तो उससे हमें सुख नहीं मिलता है, उससे हमें हानि होती है। तो ये सभी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। घर बनवाना ज़्यादा ज़रूरी है तो होला अष्टक से पहले नींव डलवा ले, तो होला अष्टक के दिनों में घर बनवा सकते हैं। और अब चलिए जान लेते हैं कि होला अष्टक के दिन में कौन से कौन कार्य जरूर करनी चाहिए। तो होला अष्टक के दिनों में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करनी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद थे तो वह भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप वह असुर थे, वह भगवान को नहीं मानते थे, वह किसी भी भगवान को नहीं मानते थे, मंत्र जाप नहीं करते थे, वह अपने आप को भगवान मानते थे। और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद थे, वह भगवान विष्णु को मानते थे, उनके मंत्रों को जाप करते थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता था तो वह कई तरह से मारने की कोशिश की। वह दिन था होला अष्टक का दिन था। भक्त प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया मारने के लिए, खौलते तेल में डलवाए गए मारने के लिए, और होलिका आग में लेकर बैठ गई जलाकर मारने के लिए। तलवारों से कई तरह से काट काट कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो गई। भक्त प्रहलाद मरे नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके मंत्रों का जाप करते थे। और उनकी बुआ होलिका थी, भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका थी, उनको वरदान मिला था कि वह कभी आग में जलेगी नहीं, लेकिन वह अपने वरदान को दुरुपयोग करने लगी। तो वरदान के दुरुपयोग से उनका वरदान का प्रभाव नष्ट हो गया और खुद ही वह आग में जल गई। और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप करते रहे तो उनकी आशीर्वाद से कृपा से वह बच गए। तो यह सभी कार्य होला अष्टक के दिनों में किया गया भक्त प्रहलाद के साथ। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, उनसे बच के रहनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा आप जरूर करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें होला अष्टक के दिनों में, तो शुभ परिणाम आपको मिलेगा। और जो आपके घर में बच्चा पैदा हो गया है तो उनका कार्यक्रम जो होता है बरैया छठियार, वो हमें जरूर करवानी चाहिए। बर्थडे जरूर मनानी चाहिए। होला अष्टक के दिनों में बर्थडे पड़ता है तो, और जो घर में लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु लोग को जो कार्यक्रम किया जाता है काम कजिया का, उस कार्य को हमें जरूर करनी चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये सभी कार्य हम होला अष्टक के दिनों में कर सकते हैं। और सुहागिन महिलाओं को ध्यान रखना है कि होला अष्टक के दिनों में सुहाग की चीज़ें न खरीदे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
सुहाग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए होला अष्टक के दिनों में। तो दोस्तों और आप चलिए अब जान लेते हैं कि होला अष्टक कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। तो होला अष्टक 2025 में शुरू हो रहा है 7 मार्च को। 7 मार्च को शुरू हो रहा है और दिन है शुक्रवार और समाप्त होगा 13 मार्च को। 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन के बाद होला अष्टक समाप्त हो जाता है। तो 13 मार्च को होला अष्टक समाप्त हो जाएगा। उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। तो होली कब मनाई जाएगी? होली मनाई जाएगी 14 मार्च को। लेकिन दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन लगा हुआ है, होली 2 दिनों का पड़ा हुआ है। तो आप लोग के आसपास गांव में अगल बगल जिस दिन होली मनाई जाएगी तो उस दिन आप मना लीजिएगा, क्योंकि यह त्यौहार अकेले का त्यौहार नहीं होता है। अच्छा नहीं लगा, मिलजुल कर लोग त्यौहार मनाते हैं। तो जिस दिन आपके गांव में अगल बगल में मनाएंगे उस दिन मना लीजिएगा। और होली के दिन बहुत सारे घरों में पूजा किया जाता है, बहुत सारे घरों में नहीं किया जाता है। तो जिनके घर में पूजा किया जाता है तो पूजा जरूर करनी है। जो भी पकवान बनाकर चढ़ाते हैं, रंग गुलाल अबीर मिठाइयाँ, तो पूजा में ये सभी कार्य भोग प्रसाद जरूर चढ़ानी है। और होली हमें अच्छे से खेलनी है। होली खेलते हुए महिलाएं ध्यान रखें कि ज़्यादा गहना पहन होकर के होली न खेले। बिला जाएगा गहना तो उस दिन बरस बरस का दिन है, उस दिन रोना आ जाएगा तो अच्छा नहीं है। और पुरुषों लोगों को धूल ढाकर माटी गोबर से होली खेलते हैं तो ऐसा होली नहीं खेलनी चाहिए। रंग गुलाल से होली जरूर खेलनी चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद होली के दिन जरूर लगानी चाहिए और रंग गुलाल जरूर लगानी चाहिए होली के दिन। तो दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों आप लोग से निवेदन है, आप लोग के लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए, जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।